हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक किसी लार्ज नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आप रियोस्टैट कह सकते हैं। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस और इस ब्रांच में एक एमीटर है A1 और इस ब्रांच के क्रॉस एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। और आगे यहाँ पर एक आप रजिस्टर देख रहे हैं और यहाँ पर एक एमीटर देख रहे हैं A2। The question is saying that if resistance of the rheostat is increased, मतलब इस वाले resistance को अगर increase कर दिया गया, how will the readings I1 and I2 of the emitters A1 and A2 respectively and the reading of the voltmeter भी changes। मतलब अगर इस रियोस्टैट को, इस डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया और जो रिमेनिंग सर्किट रहा होगा, चाहिए जिस सर्किट का भी हिस्सा होगा, वी कैन reduce the remaining circuit into a battery, equivalent battery। तो remaining circuit जो भी होगा उसको मैंने एक equivalent battery बना दिया, जिसका अपना कोई internal resistance होगा और एक EMF होगा। किसी भी complex network को किसी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर हमें एनालाइज करना होता है तो उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस में रिमेनिंग सर्किट का एक इक्विवेलेंट बैटरी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही किया, जो नेटवर्क हमें विजिबल नहीं है उसको हमने एक इक्विवेलेंट बैटरी बना दिया, जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक ईएमएफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग कि ये जो रियोस्टैट है इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो इस एमीटर के रीडिंग में, इस एमीटर के रीडिंग में और इस वोल्ट मीटर के रीडिंग में क्या चेंज आएगा, ये हमें बताना है। ये एमीटर A1 है, इसका रीडिंग I1 है, ये एमीटर A2 है, इसका रीडिंग I2 है। तो जब हम इस रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इस रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो बैटरी से जो करंट आ रहा है वो कम हो जाएगा। सोचिए, किसी भी नेटवर्क में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैटरी से जो करंट आएगा वो कम हो जाएगा, और बैटरी से जो करंट आएगा ये तो वही करंट है जो यहाँ A2 एमीटर से पास कर रहा है। यानी रियोस्टैट के रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, इसके ओवरऑल रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से ओवरऑल करंट थ्रू द बैटरी घट गया, देयरफॉर I2 विल डिक्रीज। I2 विल डिक्रीज एज R increases, R equivalent, that means the overall resistance of the network, R overall लिख देता हूँ मैं, R overall increases, so current through the battery, जो equivalent battery हमने लिया है, current through the battery will decrease and this is actually I2, so I2 will decrease, I2 decrease हो गया। अच्छा, एक बात सोचो, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इतना ही ड्रॉप इन तीनों में मिलाकर आ रहा होगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप विल बी 0। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है वही ईएमएफ के बराबर तीनों में मिलाकर टोटल ड्रॉप हो रहा होगा। कुछ ड्रॉप यहाँ हो रहा होगा, कुछ ड्रॉप यहाँ हो रहा होगा और कुछ ड्रॉप यहाँ हो रहा होगा। तो यहाँ और यहाँ पर जो ड्रॉप है वो पोटेंशियल का ड्रॉप अब कम हो गया, क्योंकि करंट कम हो गया। करंट कम हो जाने से इस रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप तीनों में मिलाकर तो ईएमएफ E के बराबर है। यानी कि अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप पहले से कम हो गया, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, क्यों कम हुआ? क्योंकि करंट कम हो गया। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, इसका मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इसका रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा। आप बोल सकते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहीं लिख देता हूँ, इसका रीडिंग इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखने के लिए है नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अब सोचिए, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग बढ़ने का मतलब है इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो गया है, और अगर इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो गया है, ये रेजिस्टेंस तो जो भी है उतना ही है, जो भी है, मैं R नहीं कह रहा हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस है, ये जो भी रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस बार बढ़ चुका है तो ऑब्वियस है कि इसका रीडिंग बढ़ गया होगा, क्योंकि करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस।
So resistance is same. So as the voltage will increase, the reading of I1 will increase. समझ आया? So I1 will increase, I2 will decrease and V will increase. तो I2 will decrease and I1 and V will increase. So this will be our answer. सिंपल सवाल है, अगर ढंग से सोचेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, और अगर ढंग से नहीं सोचा इसको तो उलझ भी सकते हैं. सो दिस इज़ एवरीथिंग. आई होप आपको समझ आया होगा. आई थिंक दिस सर्किट डायग्राम इज इनफ टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो दिस इज़ ऑल. See you in the next solution video. Thanks for watching.